हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम फीमेल्स को बचपन से सिखाया जाता है तुम लड़की हो, तुम नाजुक हो, तुम तो हल्की फुल्की हो, तुम ये काम कैसे करोगी। और हम वैसे ही प्रोग्रामिंग के साथ बड़े होते हैं और मान लेते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं, हमसे ये काम नहीं हो पाएगा या वो काम नहीं हो पाएगा। बट जब कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आती है या मुश्किल सिचुएशन आती है तो आप पाएंगी यू आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन योर मेल काउंटर पार्ट्स। आप प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। आप उस केस में इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आप अपनी पूरी फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप वीक हैं, कमज़ोर हैं, तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ क्वालिटीज़ एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की, जिनको फॉलो करते हुए आप भी बन सकती हैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन। क्योंकि हम वुमेन ऑब्वियसली बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग होती हैं, सिर्फ प्रोग्रामिंग कर करके हमें गलती से नाजुक बना दिया जाता है। पॉइंट नंबर 1 जो मैं यहाँ डिस्कस करूंगी वो है कि आपको कभी भी ओवर जज नहीं करना। हम फीमेल्स की आदत होती है सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। हमें परफेक्ट बेटी बनना होता है, परफेक्ट बहू बनना होता है, परफेक्ट बीवी बनना होता है, परफेक्ट मदर बनना होता है। हर चीज में परफेक्शन चाहिए, उससे कम तो हम मानते ही नहीं। उससे क्या होगा कि किसी दिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहा काम, अगर आपने हस्बैंड से कह दिया कि जी आज आप बाहर प्लीज कैंटीन से खाना मैनेज कर लीजिए, बच्चों को आपने टिफिन में ब्रेड जैम बना के दे दिया और फिर आप सारा दिन गिल्ट कॉन्शियस रहेंगे, ओहो यार मैं उठ जाती, आधा घंटा काम कर लेती, फिर रेस्ट कर लेती। डोंट बी लाइक दैट। यू आर अ ह्यूमन बीइंग। किसी दिन आपकी तबीयत ठीक नहीं, यू आर फीलिंग लो, आपको रेस्ट की जरूरत है और जरूर से अपना रेस्ट रूटीन कीजिए। पूरी फैमिली के लिए हर समय हर काम के लिए अवेलेबल रहना कोई जरूरी नहीं है। उनको कुछ काम खुद से भी करने आने चाहिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपना बेस्ट जिस समय पे आप जो कर रही है उसमें अपना बेस्ट दीजिए जितना आप कर सकती हैं, और कभी भी खुद को या किसी और को जज मत कीजिए। नंबर 2 पॉइंट जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन करती है वो है कि वो कभी गॉसिपिंग ग्रुप का हिस्सा नहीं बनती, वो कभी भी इधर की उधर नहीं करती। अगर कोई इमोशनली लो फील कर रहा है कभी, या फिर कोई सीक्रेट है उसके पास जो उसको किसी के साथ शेयर करना है और उसने आपसे शेयर कर लिया, तो आपको वो सीक्रेट किसी भी पर्सन का खुद तक रखना चाहिए, कभी भी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो ना तो आप ट्रस्टवर्दी कहे जाएंगे, ना ही डिपेंडेबल। और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन इज ऑलवेज ट्रस्टवर्दी एंड डिपेंडेबल। आपको ऐसी पर्सनैलिटी बनना है जिनके लोग ट्रस्ट कर सके, जिनको लोग डिपेंडेबल माने कि जब मुश्किल खड़ी होगी तो मैं इसके पास जाऊँ। जब आप ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं तभी आप बनेंगी एक स्ट्रॉन्ग वुमेन। गॉसिपिंग ग्रुप का हिस्सा बनने की बजाय आपको एक ऐसी लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहिए जहां आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, नए आइडियाज शेयर कर सकें और उनसे कुछ ना कुछ नई लर्निंग गेन कर सकें, ताकि आप लाइफ में और ज्यादा ग्रो कर सकें। नंबर 3 इज जस्ट ऑल दिस अबाउट ब्यूटी एंड फिटनेस स्टैंडर्ड्स के पतली कमर, लंबे बाल, तीखी नाक, क्या कहते हैं वो बादामी आंखें, गोरा रंग, परफेक्ट फिगर, ये किसने बनाया, किसने क्रिएट किया? ये सब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री यानी कि आर्ट इंडस्ट्री ने क्रिएट किया, ताकि हम उनके अच्छे अच्छे नए नए प्रोडक्ट खरीदें और उनको खूब सारे पैसे अपनी पॉकेट में से निकाल कर देते रहें। लेकिन ईश्वर ने हम सबको ही एक यूनिक फॉर्म में बनाया होता है। कोई भी इंसान दूसरे के जैसा नहीं होता है। तो हम जैसे हैं हमें खुद को भी वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, ना कि शरीर की खूबसूरती होती है। गुणों की खूबसूरती होती है, अंदर की खूबसूरती। जिसका दिल साफ हो उस पर्सन से आपको ज्यादा अटैचमेंट होती है, ना कि उससे कि जो बहुत ज्यादा सुंदर हो और एकदम हार्श बोलता हो, है ना। तो बस ऐसे ही आपको खुद को एक्सेप्ट करना है और ऐसे ही आपको दूसरों को एक्सेप्ट करना है। कोई जैसा है उसको ईश्वर ने वैसा ही बनाया, उसको उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करना सीखिए। ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के पीछे भागकर दूसरों को कभी भी कमेंट या जजिंग या बॉडी शेमिंग के प्रोसेस में आपको कभी नहीं पड़ना चाहिए, ना तो खुद के लिए ना ही किसी और के लिए। नंबर 4 थिंग जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी वो है मी टाइम की इंपॉर्टेंस। हम वुमेन क्या करती हैं, सबका ध्यान रखेंगी। घर में एक एक चीज कहाँ रखनी है वो आपको पता है, घर में एक एक बंदे की क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको पता है, आपके बच्चों को क्या पसंद है खाने में, आपके हस्बैंड को क्या पसंद है, आपके इन लॉज को क्या पसंद है, कैसे किसी का रूटीन है, हर किसी के लिए अलग अलग काम करते रहेंगे। लेकिन खुद के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम अपनी पर्सनल ग्रोथ और ग्रूमिंग का तो ध्यान रखते ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो एक सेल्फ स्ट्रॉन्ग वुमेन करती है वो अपने मी टाइम की इम्पोर्टेंस समझती है। 1 घंटे का मी टाइम आपको अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, जिसमें आप अपनी सेल्फ केयर कर सकें, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ बुक पढ़ सकें या कोई कोर्स कर सकें, कोई ऐसा काम जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। या फिर आप मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर झांकने का कार्य भी कर सकती हैं, ताकि आप और ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी के रूप में इमर्ज हो सकें। अगर अपने बच्चों के उठने से 1 या 2 घंटा पहले सुबह आप उठ जाएगी, पूरे दिन को प्लान कर पाएंगी अच्छे से, अपनी जो भी आपने चीजें सोची थी सेल्फ केयर रूटीन की वो आराम से फॉलो कर पाएंगी। क्योंकि दिन जिसने जीत लिया, सब कुछ उसने जीत लिया। सुबह सुबह का टाइम हम सबके हाथ में है, उसमें कोई उठा नहीं होता ज्यादातर,
मेहमान डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, किसी का फ़ोन नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। उस समय आप अच्छे से अपने दिन को प्लान कर पाएंगी और फिर सारे दिन को अच्छे से एग्जीक्यूट भी कर पाएंगी। तो इस मी टाइम को अपने रूटीन में ज़रूर से शामिल कीजिए, वो भी सुबह सुबह जल्दी उठ के। वैसे आप रात को भी कर सकते हैं, बट रात को हम लोग इतने थक जाते हैं और अगले दिन सुबह फिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो वो इतना अच्छे से मतलब मैनेज नहीं हो पाता। बट अगर आपको नहीं लगता आप सुबह कर सकती हैं तो रात का टाइम निकाल लीजिए, लेकिन निकालिएगा जरूर। नेक्स्ट पॉइंट इज कि स्ट्रॉन्ग वुमेन कभी किसी रैट रेस का हिस्सा नहीं बनती, ना तो फीमेल्स के साथ और ना ही अपने मेल काउंटरपार्ट्स के साथ, ना तो प्रोफेशनल लाइफ में ना ही पर्सनल लाइफ में। आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है, आपको ये जानना है। आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ खुद से है। आपको किसी रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना, रोज खुद का बेटर वर्जन बनना है, रोज खुद को एक लेवल अपग्रेड करना है, राइट? बस इतना ही आपको करना है, किसी रेस के पीछे नहीं भागना। हम किसी कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, हमें किसी को से नहीं जीतना, हमें किसी को नहीं हराना, हमें बस खुद से अपना बेटर वर्जन बनते जाना है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज सपोर्ट सिस्टम। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हमेशा दूसरी वुमेन का साथ देती है, उसका सपोर्ट सिस्टम बन के उसके साथ खड़ी हो जाती है। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई है, आपके फ्रेंड्स में ऐसा कोई है, आपके नोन में ऐसा कोई है जिसको हेल्प की ज़रूरत है, चाहे इमोशनल वे में या फिर फाइनेंशियल वे में, अगर आप कर सकती हैं तो ज़रूर से उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए। बिकॉज आप इतना करके सिर्फ मतलब सोसाइटी के लिए छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। और एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हमेशा ही सपोर्ट सिस्टम ही बनती है। फिर चाहे अगर आप ऑफिस में अपने जूनियर एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो या परिवार में अपने किसी दूसरे मेंबर के लिए कर रही हो, अपनी मदर के लिए, मदर इन लॉ के लिए, सिस्टर इन लॉ के लिए, किसी के लिए भी, बस सपोर्ट सिस्टम बनने की आदत डालें। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्फ डिपेंडेंस। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन सेल्फ डिपेंडेंसी का महत्व अच्छी तरह से जानती है। ना तो वो खुद किसी पर डिपेंडेंट होती है, ना ही और किसी को खुद पर डिपेंडेंट बनने देती है। फिर चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके और कोई फैमिली मेंबर्स हो, राइट? हर किसी को खुद को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपना काम खुद करना सीखना चाहिए, आना चाहिए। ना तो आप किसी पे डिपेंडेंट रहें, ना किसी को खुद पे डिपेंडेंट होने दें। तो ये सब कुछ क्वालिटीज हैं जो स्ट्रॉन्ग वुमेन में होती हैं। अगर आप भी इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप भी स्ट्रॉन्ग वुमेन जरूर से बन पाएंगी। Thank you so very much. This is Trupti Malhotra signing off for today and I will meet you in the next video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।